नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी जो आपकी स्टडी है उसे भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से कंपटीशन की क्लास लेकर के प्रेजेंट हुए हैं और नए चैप्टर के साथ आपके सामने हैं दोस्तों। चैप्टर का नाम है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो हमने आपसे पहले एक वीडियो में बोला था, ठीक है, कि अभी हम कुछ क्लास कंपटीशन की ही लेकर के आएंगे ताकि कंपटीशन का जो सिलेबस है हमारा वो हमारा कंप्लीट जल्दी से जल्दी हो सके। क्योंकि बस हमें चिंता है दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अचानक डेट आ जाए, ठीक है, और हमारा सिलेबस अधूरा ना रह जाए। इसलिए बस हम अब लगे हुए हैं दोस्तों। आप देखना फटाफट, ठीक है, बहुत जल्दी हम अपना सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, बस आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों कि आप प्रैक्टिस कैसी कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन ले पाते भी हैं या नहीं, अब देख लीजिएगा दोस्तों। हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और अगर आपको कोई भी शिकायत हो या कोई भी दिक्कत लग रही हो दोस्तों, तो हमें आप बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आज की अपनी नई क्लास पर, नए चैप्टर पर। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, और दोस्तों आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, उसमें कोई भी कमी ना छोड़ें और हमें मोटिवेट करते रहें दोस्तों अपने प्यार और सपोर्ट से। ठीक है, और आप अगर हमारी वीडियोस को पसंद करते हो दोस्तों, ठीक है, तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप उनका बेनिफिट ले सकें दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों, आज के अपने नए सेशन पर बड़े ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे प्रश्न, ठीक है, आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो चलते हैं आज के अपने नया टॉपिक क्या है हमारा, चैप्टर नंबर 12। इसका मतलब दोस्तों हमारे 11 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं अब से पहले। ठीक है, और 15-16 चैप्टर जानते हो आप, लगभग 15-16 चैप्टर ही होते हैं जो हमारे आते हैं। ठीक है, एडवांस मैथ तो आता नहीं है। ठीक है, हालांकि हम कराएंगे तो सब दोस्तों, ठीक है, सब कराएंगे, छोड़ना तो कुछ है नहीं, है ना, एडवांस भी और अर्थमेटिक भी, है ना। लेकिन सबसे पहले हम उन चैप्टर पर फोकस करेंगे दोस्तों जो हमारे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, एसएससी जीडी वगैरह में ये जो हमारे एग्जाम है जो इनमें आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो एडवांस मैथ है उसे उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन चैप्टर्स को, अर्थमेटिक वगैरह जो है हमारा, सबसे पहले इन्हें हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों आज के अपने नए चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 12 आपके सामने, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे बोलते हैं लाभ तथा हानि। तो हर बार की तरह, ठीक है, आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चैप्टर है उसकी डिटेल्स जानते हैं, उसके फॉर्मूले जानते हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हमारा प्रोसेस यही होगा दोस्तों। सबसे पहले जानेंगे हम चैप्टर के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, व्हाट इज द प्रॉफिट एंड व्हाट इज द लॉस, ओके, एंड उसके फॉर्मूलाज जो है वो क्या क्या है ना। चलिएगा देखना, तो चैप्टर का नाम है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं दोस्तों, लाभ, ठीक है, और लॉस को क्या बोलते हैं, हानि, है ना। तो देखना ध्यान से, फोकस के साथ पढ़ते रहना। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले वगैरह हैं बिना पेन और कॉपी के दोस्तों कोई भी स्टूडेंट क्लास लेने के लिए ना बैठे, ये हमारी आपसे गुजारिश है, ये हमारा आदेश नहीं है, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है ना। चलिएगा, तो देखो लाभ और हानि दोस्तों क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं ये, है ना। तो देखो आप जानते होंगे लाभ जो होता है हमारा, प्रॉफिट, वो क्या होता है, अगर किसी वस्तु को, ठीक है, जैसे हमने किसी वस्तु को कम रुपए में खरीदा और उसे अधिक में बेच दिया, तो हमें क्या होता है दोस्तों, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर हमने किसी वस्तु को अधिक में खरीदा और कम में बेचा, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, लॉस होता है, हानि होती है। ठीक है, तो यही हमारा प्रॉफिट और लॉस है। तो प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं ये आप समझ चुके हो, है ना। चलिएगा आगे,
अब देखो सबसे पहले आप कुछ यहाँ देखो, यदि Cp ग्रेटर देन, अब Cp/Sp से पहले आप यहाँ आइए, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्तों ऊपर, सिंबल्स, सिंबल वाले क्या होता है, संकेत होते हैं, ठीक है। मतलब किसको किससे रिप्रेजेंट करना है, ये बात हमने दोस्तों यहाँ बता दी है आपको, ठीक है, ताकि हम अगर कोई भी ऐसा लिखें संकेत या कोई भी सिंबल तो आप समझ जाओ कि हाँ ये सिंबल तो उसका है, ठीक है, कोई भी गड़बड़ ना हो। तो देखना, क्रिय मूल्य जो होता है दोस्तों हमारा, वो होता है जिसमें हम जिस मूल्य में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो वो उस वस्तु का क्या कहलाता है, क्रिय मूल्य कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, है ना। तो इसे हम पूरे चैप्टर में क्रिय मूल्य को क्या लिखेंगे दोस्तों, सीपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। तो आप समझना कि जहां सीपी लिखा हो वहां हम ये समझ लेना क्रिय मूल्य की बातें कर रहे हैं, ओके। दूसरा क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य उसे बोलते हैं दोस्तों जितने रुपए में हम किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है, सेल करते हैं, तो वही मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है, जिसे इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं। और उसका जो सिंबल है वो क्या होगा दोस्तों, हमारा एसपी, ठीक है, ये रहा, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो होता है वो होता है छपा हुआ मूल्य। आप किसी भी शॉप पर जाओगे और वहां से किसी भी बुक हो या फिर कोई भी वस्तु हो उसे परचेज करते हो, तो उस पर प्रिंट आउट डला हुआ होता है, ठीक है। प्रिंट आउट मतलब उस पर रुपए डले हुए होते हैं कि ये वस्तु इतने रुपए की है, ठीक है। तो वही उस जो रुपए डले हुए हैं उस पर, उसे ही उस वस्तु का अंकित मूल्य कहा जाता है, छपा हुआ मूल्य कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, है ना, मार्क प्राइस बोलते हैं, ठीक है, मार्क प्राइस, है ना। तो उसका सिंबल क्या होगा दोस्तों, हमारा एमपी, है ना। नेक्स्ट, लाभ जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फर्स्ट लेटर क्या है, पी। तो इसलिए लाभ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, पी से, ठीक है। और जो हमारी हानि होती है उसे क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। उसका फर्स्ट लेटर क्या है दोस्तों, हमारा एल है, ठीक है। अच्छा आगे क्या होता है, एक बट्टा होता है दोस्तों। क्या होता है, बट्टा। और बट्टा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं। और छूट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। तो इसका सिंबल क्या लेंगे हम, डी लेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ सिंबल इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ये बार बार यूज होते रहेंगे चैप्टर्स में, ठीक है। तो आप इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, है ना, पहचानते रहें इनके, ओके, चलेगा। अब आ जाइए यहाँ पर, है ना। ये तो हो गए हैं हमारे सिंबल। अब मैं कहीं भी दोस्तों सीपी लिखूं, क्रिय मूल्य के लिए दोस्तों मैं हमेशा सीपी लिखूंगा, मैं कभी क्रिय मूल्य नहीं लिखूंगा। तो आप समझ जाना कि सीपी का मतलब क्या है, क्रिय मूल्य है, ठीक है। चलिएगा देखो ना अगर क्रिय मूल्य जो है दोस्तों वो बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो क्या होती है दोस्तों, हानि होती है, ठीक है। अगर क्रिय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से तो क्या है, हानि। और अगर विक्रय मूल्य बड़ा है क्रिय मूल्य से तो क्या होता है, लाभ। और अगर क्रिय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है तो दोस्तों ना लाभ होगा ना हानि, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। ये है सही, ओके। आगे ये सिंबल आपने समझ लिए हैं, ठीक है। नोट जरूर कर लेना दोस्तों, समय इन सबको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं और फिर मैं साइड में हो जाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको पूरा बोर्ड बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा, फिर आप इसको बकायदा नोट कर लेना, है ना। अभी तो फिलहाल आप समझने पर ध्यान दीजिएगा, अभी नोट नहीं करने हैं, है ना। चलिएगा, तो ये सिंबल हो चुके हैं। और ये लाभ और हानि कब होगा, और ना लाभ होगा ना हानि, वो कब होगा, ठीक है। अब देखना ये हैं फॉर्मूले हमारे क्या है ना, देखना P4 क्या होता है, प्रॉफिट। मैंने लिखा दिया, देखो ये रहा, है ना। लाभ के लिए क्या लिखूंगा दोस्तों मैं, प्रॉफिट। तो P4 प्रॉफिट। तो लाभ का सूत्र क्या होता है दोस्तों, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य, मतलब SP माइनस CP। हानि का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP, है ना। और अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट बटे CP गुणा 100, ठीक है। दोस्तों लाभ हो या हानि हो मेरे भाई, ठीक है, वो सभी किसी पर निकलते हैं, वो सीपी पर ही निकलते हैं, ठीक है। चाहे आप लाभ निकालो चाहे आप हानि निकालो, ठीक है, आपको जो डेनोमिनेटर है, जो हर है बटे में, मतलब जो है जो नीचे, वहां सीपी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि लाभ और हानि दोनों ही क्रिय मूल्य पर निकाले जाते हैं। क्रिय मूल्य से ही पता चलता है हमें कि इस वस्तु को बेचने पर हमें लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है,
ठीक है। अच्छा जी प्रॉफिट परसेंट का ये हो गया है, लॉस परसेंट का ये हो गया है ना। चलिएगा अब आती है बात एसपी की, मतलब अगर विक्रय मूल्य निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100, है ना। अगर किसी वस्तु का हमें क्रय मूल्य पता हो और हमें ये पता हो कि उस वस्तु को कितने लाभ पर बेचा जा रहा है और वहां विक्रय मूल्य निकालने की आवश्यकता पड़े तो वहां ये फॉर्मूला लगाओगे आप, क्या लगाओगे, एसपी बराबर सीपी गुना 100 प्लस लाभ बटे 100, ठीक है। और अगर हानि हो रही है दोस्तों तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, एसपी बराबर सीपी गुना 100 माइनस लॉस बटे 100, पी फॉर प्रॉफिट और एल फॉर लॉस। ओके नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, अगर सीपी निकालना हो तो सीपी का फॉर्मूला यहीं से इसी का उल्टा है। सीपी का फॉर्मूला होता है दोस्तों एसपी, ठीक है। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एसपी गुणा 100 और बटे में 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट। अगर परसेंट प्रॉफिट है तो 100 में जोड़कर लिखना है और अगर लॉस है तो 100 में से घटाकर लिखना है, ठीक है। ओके रिपोर्ट यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है, बहुत बढ़िया बात है ना। तो ये हमारा क्रय मूल्य बहुत ज्यादा दोस्तों हर क्वेश्चंस में यूज होंगे फॉर्मूले, ठीक है, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है ना। आगे देखना अगला फॉर्मूला क्या है हमारा, यदि दो वस्तुओं को, है ना, समान मूल्य पर बेचा जाए, ठीक है, यदि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए, ठीक है, और फिर भी एक वस्तु पर x% का लाभ हो और दूसरी वस्तु पर x% की हानि हो, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में, ठीक है, ऐसी कंडीशन में मेरे भाई, ठीक है, क्या होगा, हमेशा लॉस ही होगा, है ना। ऐसी कंडीशन में हमेशा लॉस होगा और लॉस कितना होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की हानि होगी हमेशा, ठीक है। अगर दो वस्तुओं को सेम रेट पर बेचा जाए और एक वस्तु पर x% का लाभ हो और एक वस्तु पर x% की हानि हो तो याद रखना ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होता है, हानि ही होती है, कभी भी लाभ नहीं होता है। और हानि कैसे निकालेंगे, x क्या करके स्क्वायर अपॉन 100%, ये हमारी क्या होगी, हानि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला नंबर 8, यदि कोई दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है किंतु गलत बाट का प्रयोग करता है या आप बोल सकते हो कम तोलता है ना। मान लीजिए कोई दुकानदार ये बोल रहा है कि भाई हम अपनी इस चीज को या इस वस्तु को, ठीक है, उतने में ही बेच रहे हैं जितने में हमने इसे खरीदा था, ठीक है, तो आप आकर के ले लीजिए। अगर दुकानदार बोलता है हमसे ये, तो हमें वहां फिर क्या करना है, ठीक है। इसका मतलब दुकानदार जो है वो दोस्तों पागल तो है नहीं, ठीक है, उसके कुत्ता ने तो काटा नहीं है ना, कि वो जितने रुपए में वस्तु खरीदी है उसे उतने में ही दे देगा। अरे प्रॉफिट तो सबको चाहिए ना, तो उसे भी चाहिए, तो इसीलिए फिर वो क्या करेगा दोस्तों, वो करेगा बेईमानी, वो करेगा गड़बड़। क्या गड़बड़ करेगा कि वो पूरा ना तोल करके कम तोलेगा, वो बाट गलत यूज करेगा, मतलब वो बाट ऐसा होगा, ठीक है, मतलब अगर किसी वस्तु को 1 किलोग्राम तोलना है तो वो 1 किलोग्राम नहीं तोलेगा, या तो 950 ग्राम तोलेगा, 980 ग्राम तोलेगा, ठीक है। तो वो वहां का जो प्रॉफिट है उसे वहां अपना क्या कर लेगा, वसूल लेगा हमसे, ठीक है। और हम भी खुश हो जाएंगे कि भाई इस दुकानदार, ये तो बहुत अच्छा दुकानदार है क्योंकि इसने अपनी वस्तु को उतने में ही दे दिया है जितने में इसने खरीदा था। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो प्रॉफिट तो ले रहा है हमसे और हमें पता भी नहीं चल रहा है, कैसे, कम तोल रहा है हमें, ठीक है, गलत बाट का प्रयोग कर रहा है लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा विश्वास आप कभी ना करें, ये क्वेश्चन हमें यही शिक्षा मिलती है, ठीक है, कि सोच समझ कर अपना मतलब जो है बिल्कुल जांच पड़ताल कर करके सारा सिस्टम अपना बनाए रखें, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है, दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता हो लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता हो, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा लाभ, उसे लाभ तो होना ही होना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है, ठीक है, क्या, त्रुटि का मतलब होता है मिस्टेक, है ना, या गड़बड़ कह लीजिए आप, है ना। मतलब त्रुटि का मतलब यह है जितना उसने कम तोला है, ठीक है, ऊपर आएगा वो, है ना।
जितना उसने कम तोला है। मान के चलिए हमने किसी वस्तु को 1 किलोग्राम खरीदा, लेकिन उसने हमें 950 ग्राम तोली वस्तु, तो कितने रुपए की गड़बड़ करी है उसने? 50 ग्राम रुपए की नहीं, सॉरी, कितने ग्राम की गड़बड़ करी है? 50 ग्राम की। तो वो 50 कहाँ आएगा? ऊपर। ठीक है, मतलब जितने की त्रुटि कर रहा है, जितने की मिस्टेक कर रहा है वो ऊपर आएगा, और बटे में क्या आएगा? जितना वो तोल रहा है, और गुणा 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन बोलता हूं आपको, सुनना। फॉर एग्जांपल कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, किंतु वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। 950 ग्राम तोल रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर, इसका मतलब गड़बड़ कितने की कर रहा है वो? 50 ग्राम की। तो ऊपर का क्या आ जाएगा दोस्तों? 50। और तोल कितना रहा है हमें? 950 ग्राम, तो बटे में क्या आ जाएगा? 950, और गुणा क्या करनी है? 100, और ऐसा करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना था ये फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लीजिए कि दोस्तों अगर डबल परसेंट आ जाए, क्या आ जाए? डबल परसेंट। ये ट्रिक समझ लीजिए, आप डायरेक्ट फॉर्मूला समझ लीजिए। अगर आप कोई क्वेश्चन देखते हो और वहां डबल परसेंट की बात आ रही है, मतलब 2% दे रखे हो, ठीक है, तो वहां आप आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कौन सा? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, अब एक्स और वाई क्या है? ठीक है, एक्स और वाई है दोस्तों हमारी परसेंटेज की मात्रा है। ठीक है, एक्स और वाई क्या है? परसेंटेज की मात्रा, डबल परसेंट। ओके, ऐसे। अभी प्लस माइनस किसका सिंबल है? अगर प्रॉफिट है, अगर वृद्धि हो रही है, प्रॉफिट है, तो दोस्तों प्लस का साइन लेना है ना, और अगर कमी है तो माइनस लेना है। ठीक है, तो ये करके हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको ये यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत अच्छा है, देखना आपको। ठीक है, कितना यूजफुल होगा ये फॉर्मूला। ठीक है अच्छा जी, अब देख लीजिए ये फॉर्मूले और बचे हैं, इन्हें और देख लीजिए आप, है ना। कब? यदि सिंगल परसेंट दिया हो दोस्तों, यहाँ डबल परसेंट की बात थी, और यहाँ किसकी बात है? सिंगल परसेंट की। ठीक है, अगर आपको याद हो, आपने क्लास ली हो दोस्तों, ठीक है, तो हमने जो चैप्टर परसेंटेज कराया था, प्रतिशतता, वहां लिखवाया था ये फॉर्मूला, और ये भी लिखवाया था, ये दो, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये दोनों लिखवाए थे, सिंगल परसेंट और डबल परसेंट। ठीक है, हो सकता है शायद ये भी लिखाया हो, है ना, ये, क्योंकि ये यूज हो जाते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला हमने यहाँ भी लिखा है, क्योंकि हो सकता है ना। देखो सिंगल परसेंट का मतलब है जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाते हैं, है ना, क्या कि कोई मतलब ए है, ए और बी दो क्या हैं? लोग हैं। ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, है ना। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए के पास, है ना, ए के पास जो धन है वो बी से 20% अधिक है। ए के पास जो धन है वो बी से 20% अधिक है, तो बताइए बी के पास जो धन है वो ए से कितने परसेंट कम है? इस कंडीशन में तब लगते हैं ये फॉर्मूले। ठीक है, तो यहाँ तो धन है कितने, है ना, लाभ हानि में भी कैसे, अगर क्योंकि आप जानते हो अगर वृद्धि हो रही है तो फिर लाभ है, और कमी हो रही है तो फिर क्या है? हानि है। ठीक है, तो अगर सिंगल परसेंट की बात हो तो ऊपर एक्स, ठीक है, प्रतिशत कमी की बात हो, है ना, तो यहाँ प्लस में एक्स रखना है। ठीक है, उल्टा सिस्टम समझिए इस फॉर्मूले का। अगर कमी की बात हो दोस्तों तो 100 में प्लस एक्स जोड़ना है। ठीक है, और अगर वृद्धि की बात हो तो 100 में से एक्स घटाना है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले। ठीक है, जो हमने आपको बता दिए हैं इस चैप्टर के बारे में, सारी डिटेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, क्या फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है, क्वेश्चन कैसे करेंगे ये तो अभी क्वेश्चन करने पर ही पता चलेगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप भी इस सारी इन्फॉर्मेशन को, सारे फॉर्मूलों को, ठीक है, आपने ध्यान से समझा है। ठीक है, और आप इन्हें अब नोट भी कर लेना। देखो हम साइड में खड़े हैं बिल्कुल, ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं आपके बोर्ड के बीच में बिल्कुल नहीं हूं दोस्तों, मेरी वजह से आपको बोर्ड, ऐसा नहीं है कि बोर्ड नहीं दिख रहा, बोर्ड आपको साफ साफ दिख रहा है सब कुछ। ठीक है, और जहां तक मेरा विचार है दोस्तों, राइटिंग भी हमारी सही है, आपके समझ आ जाएगी, बहुत सुंदर नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, मतलब आप इस राइटिंग को समझ लोगे। ठीक है, तो फटाफट इन फॉर्मूले जो हैं ये दोस्तों, इन्हें सभी नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि बिना इनके आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, और फिर आपके समझ नहीं आएंगे, फिर आप बोलोगे कि हमारे समझ नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से एक्सप्लेन हमने कर दिया है, सभी फॉर्मूलों को नोट कर लें। ओके, तो चलते हैं अपने दोस्तों
क्वेश्चन पर। ओके, तो देखते हैं दोस्तों अब क्वेश्चंस हमारे कैसे करने हैं, ठीक है, और कैसे ये होंगे। और जितने भी हमने अभी फॉर्मूले आपको बताए हैं, ठीक है, सारे उन्हें आपने नोट कर लिए होंगे, वो फॉर्मूले उन्हें लर्न कर लेना दोस्तों बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि कदम कदम पर फॉर्मूले की ही आवश्यकता होती है ना, तभी क्वेश्चंस करने का मजा आता है ना। और अगर चल रहे हैं दोस्तों, अगर कोई और फॉर्मूला ऐसा लगे हमें कि ये फॉर्मूला यहाँ होना चाहिए किसी तरीके का, ठीक है, किसी क्वेश्चंस में, है ना, तो वो हम आपको बता देंगे। वैसे हमने लगभग सब कुछ लिखवा दिया है, अब कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्या है देखना। एक व्यापारी दो वस्तुओं को एक समान मूल्य प्रत्येक 10,000 पर बेचता है, ठीक है, तथा उसे एक वस्तु पर 20% की हानि एवं दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है, तो उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अच्छा, अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन तो आपने पढ़ भी लिया है, एक बार फिर पढ़िए और देखिएगा यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, फॉर्मूले सारे लिखवाए हैं और एक्सप्लेन भी किया था। अब आप हमें इस क्वेश्चन को पढ़कर बताइए कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अगर आप बता देते हो, ठीक है, अगर आप समझ जाते हो, ठीक है, तो समझ लेना कि आपने बड़े ध्यान से फॉर्मूलों को समझा था। और अगर नहीं समझ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो फिर समझ लेना दोस्तों, जब हम फॉर्मूले एक्सप्लेन कर रहे थे उस टाइम पर आपने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। चलो देखना, अब दो वस्तुएं बेचता है, ठीक है, कितनी वस्तुएं बेचता है, दो वस्तुएं सेम प्राइस पर बेचता है, सेम मूल्य पर। एक वस्तु पर 20% का लाभ है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि है। कौन सा वाला फॉर्मूला था कि अगर कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचता है, ठीक है, एक वस्तु पर X% का लाभ है और दूसरी वस्तु पर X% की हानि है, तो ऐसे सौदे में हमेशा हानि ही होगी। और फॉर्मूला क्या बताया था, x² / 100%, ठीक है, इतने परसेंट की हानि होगी, x² / 100%। तो यहां भी देखना, है ना, हमेशा लॉस होगा दोस्तों, हमेशा लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, x² / 100। x का मतलब क्या है दोस्तों, जितने परसेंट लाभ है या जितने परसेंट हानि है, ठीक है। तो कितने परसेंट लाभ है, 20%, ठीक है, 20% लाभ है और 20% हानि है, तो ये यही दोस्तों हमारा क्या होगा, x, ठीक है, इसका x। तो इसी का हमें स्क्वायर करना है, x², ठीक है। तो x² का मतलब है 20 × 20 और अपॉन में क्या है हमारा 100। ओके, अब देखना, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो चुकी हैं और 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब 4% की क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। ओके, ऑप्शन डी हमने कर दिया है सही, है ना। देखा क्वेश्चन बिल्कुल जू का तू फॉर्मूले पर बेस्ड था, ठीक है। चलो क्वेश्चन सेकंड देखना दोस्तों। एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद लाया, ठीक है, मतलब एक दुकानदार ने 10 रुपए में कितने पेन खरीद कर लाया, 7 पेन, ठीक है, और उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया। तो बताइए किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले, ठीक है, जिस खरीदार को इसने बेचे पेन, है ना, उसे 10 रुपए में कितने पेन मिले, ये हमें बताना है। तो देखना, कितने रुपए में खरीदे दोस्तों, 10 रुपए में, तो जितने में खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, CP, ठीक है। 7 पेन खरीदे, ये तो फिक्स है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन खरीदे कितने में, 10 रुपए में, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य, ठीक है। चलिए, और बेचे कितने में, 40% लाभ पर, 40% लाभ पर बेचे, CP। तो SP निकालिए पहले कि कितने में बेचे, हमें ये तो पता चले, ठीक है, कि पेन कितने में बेचे। तो 10 रुपए के पेन खरीदे थे, 40% लाभ पर बेच दिए। SP का फॉर्मूला क्या होता है, CP गुना, अगर लाभ होता है तो 100 प्लस लाभ लिखते हैं, बटे में 100, ऐसे। तो कितने परसेंट के लाभ पर बेचे, 40 के, तो 100 में 40 जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 140, और बटे में क्या आ गया है, 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 क्या हो गया है, कैंसिल, तो 14 रुपए, ठीक है। कितने रुपए में बेचा है उसने, उन दोनों पेनों, है ना, 14 रुपए में बेचा है, ठीक है, कितने में, 14 रुपए में। अब समझना देखो,
उस दुकानदार ने, ठीक है, कितने पेन खरीदे? 7 पेन। कितने रुपए में? 10 रुपए में, ठीक है। और बेचे कितने? ठीक है, 14 रुपए में बेचे। कितने पेन? 7 पेन, है ना। ये सातों का ही तो मूल्य था सीपी, तो मैंने जो भी किया है ना, ये सातों का ही एसपी आया है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब 7 पेनों को उसने कितने रुपए में बेचा है? 14 रुपए में, है ना। 7 पेनों को कितने रुपए में बेचा है? 14 रुपए में। तो हमें बताना है कि बताइए उस खरीदार ने 10 रुपए के कितने पेन खरीदे। अब आप ये बताइए, उसने 14 रुपए में कितने पेन बेचे? 7 पेन। इसका मतलब एक पेन कितने का है? 2 रुपए का, ठीक है। यहां से देखिएगा तो एक पेन का जो मूल्य है वो कितना है दोस्तों? 2 रुपए, ठीक है। मतलब उस दुकानदार ने एक पेन को 2 रुपए में बेच दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब जिसको बेचा है उसने 2 रुपए में एक पेन खरीदा, तो 10 रुपए में कितने पेन खरीदे होंगे? 5 पेन। बात खत्म, ठीक है। जब 2 रुपए में एक पेन खरीदा तो 10 रुपए में कितने पेन खरीदे होंगे? 5 पेन, ठीक है। ऐसे। और यही क्वेश्चन में हमारा पूछा था कि बताइए उस खरीदार ने 10 रुपए में कितने पेन खरीदे या उसे कितने पेन मिले। तो आंसर क्या है दोस्तों हमारा? 5 पेन। ओके, ऑप्शन सी क्या कर दूं? सही। कोई डाउट? क्लियर है? चलो आगे चलिएगा। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ठीक है। नोट देखो, बोर्ड से मैं काफी दूर रहता हूं इसलिए, ठीक है। और मेरा यही प्रयास रहता है कि बस देखो, जब बोर्ड पर काम करना है तो मजबूरी है तो आना पड़ेगा, अदरवाइज मैं ये सोचता हूं, ठीक है, कि बोर्ड के आगे कम से कम आऊं ताकि आपको दिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखना है कैसे कर देंगे इसको। किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने से 4% का लाभ होता है ना। यदि उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत हानि होगी, ये बताना है ना। चलो देखना। किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा? 78 रुपए में बेचा दोस्तों। जब बेचा तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा एसपी, ठीक है। जब बेचा तो ये क्या है? हमारा एसपी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सीपी निकालिए पहले, ठीक है। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी, मतलब 78, है ना। कितने प्रॉफिट पर बेचा दोस्तों? 4% पर। तो फॉर्मूला क्या होता है सीपी का? एसपी, है ना, गुणा 100 बटे ऐसे, है ना। तो 78 रुपए में बेचा गुणा 100 और बटे कितने परसेंट के लाभ पर? 4% के। तो 100 में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 104, ठीक है। तो यहाँ सीपी आ जाएगा। कटिंग कर लीजिए। देखो 13 से कितनी बार? 6 बार। 13 से कितनी बार? 8 बार, ठीक है। 13 छिक्का 13 अट्ठे 104, इतनी बार कट गया है। फिर और अभी कल ये कर दीजिएगा, 2 से 3 बार और 2 से 4 बार और फिर 4 से कितनी बार? 25 बार, ठीक है। ये आ गया है। तो देखो यहाँ क्या बचा हुआ है? 3 और यहाँ 25। तो 3 में 25 की गुणा कर देंगे तो 25 दिया क्या आ जाएगा? 75। इसका मतलब हमारा जो क्रिया मूल्य है वो कितना है? 75 रुपये, ठीक है। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य 75 रुपए है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर उस वस्तु को, ठीक है, 60 रुपए में बेचा जाए तो उस पर कितने % की हानि होगी, है ना। इसे खरीदा कितने में है? 75 में, और 60 में बेचने की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो हानि बतानी, कितने % की हानि होगी। तो बता दीजिए दोस्तों हानि। 75 रुपए की चीज को 60 रुपए में बेचते हैं तो 15 रुपए की हानि होती है, ठीक है। अब हानि हो या लाभ पहले बता चुका हूं फॉर्मूले में, वो हमेशा किस पर होता है? क्रिया मूल्य पर। क्रिया मूल्य क्या है? 75। तो बटे में क्या आ गया? 75 और गुणा क्या होता है? 100। ओके। अब 15 से कितनी बार कटता है? 5 बार, है ना। और 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार, 20%, ठीक है। तो हमारा 20% की क्या हो जाएगी दोस्तों? हानि होगी, अगर वो उसे, ठीक है, क्या 60 रुपए में बेचे तो, ठीक है। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि चक्कर भी आने के लिए तैयार हैं और लाइट भी नहीं आ रही है, पंखा भी नहीं चल रहा है,
ठीक है। बस केवल इन्वर्टर से इतना फ़ायदा मिल रहा है दोस्तों कि हमारी लाइट वाइट जली हुई हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम वीडियो बना पा रहे हैं, अदरवाइज आज वीडियो भी नहीं बन पाती, ठीक है। लाइट काफ़ी समय से भागी हुई है, ठीक है, और गर्मी बहुत भयंकर वाली है। आप भी जानते हो कि लाइट तभी गड़बड़ होती है लाइट में जब गर्मी बहुत भयंकर पड़ती है ना। दोस्तों गर्मी से आप अपनी, ठीक है, अपने आप को बचाए रखना। वास्तव में बहुत खतरनाक वाली गर्मी है भाई, बीमार मत हो जाना, ठीक है। चलो समझ आ गया है ये क्वेश्चन कैसे किया था, ठीक है। तो अगर वो उस वस्तु को 60 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। ओके, चलो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, 4 में क्या कहा है, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे, है ना। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे एवं 20% लाभ प्राप्त किया, तो बताइए उसने 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे, है ना। देखना इसी की तरह है, ठीक है, कर दीजिएगा इसकी तरह, है ना, नहीं इसकी तरह है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है, कुछ इसी की तरह देखना। क्या है, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए के खरीदे। मेन चीज क्या है दोस्तों हमारी, 100 रुपए, ठीक है, इतने के खरीदे, इसका मतलब ये क्या है, सीपी, ठीक है, क्योंकि जितने रुपए में खरीदे हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे, क्रिया मूल्य। तो 20 सेब खरीदे उसने, कोई बात नहीं, 20 सेब खरीदे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं 20, लेकिन खरीदे कितने रुपए के हैं, 100 रुपए के, तो इसका मतलब क्रिया मूल्य क्या हो गया है, 100 रुपए, ठीक है। आगे क्या कहा है अब, है ना, एवं 20% लाभ प्राप्त किया है। अब आ गई ये बात पॉइंट की, ठीक है। अब बात किसकी आ गई दोस्तों, पॉइंट की, जहां से हमारा बेनिफिट होने वाला है। क्या, अब देखो इस क्वेश्चन को एक बार में ऐसे पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में खरीदे, है ना, और उसे 20% का लाभ हुआ, ठीक है। अब जो सेबों की संख्या है उसे तो आप वहीं रहने दीजिए, छोड़ो, 20 सेब है, 20 के 20 है, कोई दिक्कत नहीं है। जब खरीदे 20 हैं तो बेचने भी 20 ही हैं, है ना, क्योंकि व्यापारी का तो काम ये होता है, जितनी खरीदता है उतनी ही बेचता है। तो अब क्वेश्चन आप ऐसे समझो कि एक व्यक्ति ने 100 रुपए के सेब खरीदे, ठीक है, और उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है, 100 रुपए के सेब। तो सीपी पता है और लाभ पता है, तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, एसपी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एसपी, तो एसपी निकालिए। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सीपी, है ना, गुणा 20% का लाभ प्राप्त किया है तो 120, और बटे में क्या आ जाएगा, 100। तो 100 से 100 क्या हो गया है, कैंसिल, इसका मतलब क्या आ गया है, 120, है ना। तो वो जितने सेब उस व्यक्ति ने खरीदे थे, ठीक है, उनका विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपए है, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति ने खरीदे कितने, 100 रुपए के सेब, और बेच कितने में दिया उन्हें, 120 रुपए में, है ना। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि उसने 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे, जिसको बेचा इसने सेबों को, ये बताना है कि उस व्यक्ति ने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे। अब आप यहां से देखिएगा, ठीक है, उसने कितने रुपए में खरीदे हैं, 120 रुपए में खरीदे हैं, लेकिन कितने सेब खरीदे हैं 120 में, 20 सेब खरीदे हैं, ठीक है, और हमें ये बताना है 100 रुपए में कितने पड़े, है ना। चलो देखो, चूंकि 120, है ना, रुपए में कितने सेब हैं, 20 सेब, ओके, 120 रुपए में कितने सेब हैं, 20 सेब। हमें बताने कितने हैं कि 100 रुपए में कितने सेब खरीदे, तो 100 रुपए में कितने सेब खरीदे, तो क्या करेंगे दोस्तों, 20, है ना, 100 की इधर क्या करेंगे, गुणा, और 120 कहाँ आ जाएगा, बटे में यहाँ, ठीक है, ऐसे ये आ गया है ना। अब देखना एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कि एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे, है ना, 100 रुपए में बेचे उसने 20 सेब, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एवं 20% का लाभ प्राप्त किया। चलो
20% का लाभ भी प्राप्त कर लिया है। तो बताना है उसने 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे। ठीक है, अच्छा तो यहां से हमने सबसे पहले क्या निकाला, क्योंकि 100 रुपए में खरीदे थे उसने, सॉरी दोस्तों यहाँ गड़बड़ हुई है हम पे। ठीक है, कहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ पर देखना। यहाँ क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए के खरीदे। ठीक है, और ये खरीदे नहीं, ये हमने क्या समझ लिया है, इन्हें खरीदे, जबकि दिया क्या है, बेचे दोस्तों। ठीक है, और जो बेचे होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एसपी। ठीक है, चलो छोटी मोटी गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत चरम पर है अपने। ठीक है, पढ़ते कुछ है और समझ कुछ आता है। तो ये हमारा सीपी नहीं है, ये हमारा एसपी है। ठीक है, क्या है, ये हमारा एसपी। अब क्वेश्चन ऐसा है कि एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे। ठीक है, और उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ। तो बताइए जिसने उसे सेब खरीदे उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे। ठीक है, तो अब हमें उल्टा सिस्टम करना है। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, अब हमें सीपी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, सीपी, क्योंकि अब एसपी तो हमारा दे दिया गया है, कितना, 100 रुपए। ठीक है, चलो देखना सीपी, तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी। एसपी कितना है, 100, है ना। उसने 20 सेब 100 रुपए में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया। तो सीपी निकाले, तो 100 गुणा 100 और बटे में क्या, 120। ठीक है, 100 गुणा 100 बटे में 120। चलिएगा, 20 से काटिए, 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120। फिर 2 से काटिए, 2 से 3 बार और 2 से कितनी बार, 50 बार, है ना। 50 पंजे क्या हो गया है दोस्तों हमारा, 250, और बटे में क्या आ गया है, 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया है, सीपी। क्या आ गया है, ये हमारा सीपी। इसका मतलब उस व्यक्ति ने, ठीक है, 20 सेब जो है वो, है ना, उन्हें खरीदा कितने में था, इतने रुपए में, और बेचा कितने में है, 100 रुपए में। ठीक है, तो 250 बटे 3 रुपए में खरीदा था और 100 रुपए में बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। अब हमने ये पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमें बताना क्या है कि जिसने उन सेबों को खरीदा, ठीक है, जिसने उन सेबों को खरीदा उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे, या फिर ये बोल सकते हैं कि 100 रुपए के सेब उसने, मतलब उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे थे। ठीक है, ऐसे खरीदे तो उसने थोड़े कम ज्यादा होंगे दोस्तों, है ना, लेकिन ये बताना है कि 100 रुपए में कितने पड़े उसे, है ना। चलो देखना, अब आप ये सोचिए 250 बटे 3 है। अब ये कटेगा तो नहीं पूरा पूरा, ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड भी करूं तो पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंटों में डिवाइड करने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए आप ऐसे ही रहने दीजिए इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, अब आप ये समझिए, देखो उसने 250 बटे 3 रुपए के खरीदे थे सेब। कितने सेब दोस्तों, 20 सेब, है ना, और सारे के सारे उसने क्या किया है, बेच दिए हैं, सारे के सारे बेच दिए हैं। ठीक है, चलो तो ये सोचिए आप कि 250 बटे 3 है ना। अब 100 रुपए में उसने कितने सेब खरीदे, ये बताना है हमें केवल, है ना। तो देखना, अब 250 बटे 3, है ना, 250 बटे 3 रुपए में उसने कितने सेब खरीदे थे दोस्तों, 20 सेब। ठीक है, एक व्यक्ति ने 20 सेब बेचे 100 रुपए में 20% के लाभ पर। तो हमें यह बताना है कि उस व्यक्ति ने, ठीक है, 100 रुपए के कितने सेब खरीदे थे, उसी व्यक्ति ने। ठीक है, सीधा सीधा ये है। तो देखो हमें पता है इतने रुपए के कितने सेब खरीद रहा है वो, 20 सेब। ठीक है, क्योंकि ये जो सीपी है 20 सेबों का ही है ना, मतलब इतने रुपए के 20 सेब खरीदे, और हमें क्या बताना है, 100 रुपए के कितने सेब खरीदे, है ना। तो वही वाला क्या है दोस्तों, यहाँ सीधा अनुपात है ना। आप इसे बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, इसे घटाओगे तो ये भी घटेगा। तो 250 बटे 3 रुपए के 20 सेब हैं, तो 100 रुपए के भाई कितने सेब होंगे ये बताना है ना। तो 20 में 100 की क्या करेंगे हम, गुणा। ठीक है, और 250 बटे 3 नीचे आकर के क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ। ठीक, अब देखना इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गई है, 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, है ना। अब 3 जो है घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 3 चौक क्या हो जाएंगे, 12, और 12 दूनी क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, इसका मतलब उस व्यक्ति ने,
ठीक है। 100 रुपए के कितने सेब खरीदे थे? 24 सेब खरीदे थे, ठीक है। और यही हमारा क्या है? आंसर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, हम उसे ही करेक्ट कर देते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही, और हमने इसे क्या कर दिया है? सही, ठीक है। और यहाँ कौन सा आंसर था दोस्तों हमारा? 20%, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट नहीं। यहाँ हमने टिक नहीं लगाया था, ठीक है। चलो अब लगा दिया है, ठीक है। इस पे लगा दिया है, यहाँ भी लगा दिया है, यहाँ भी लगा दिया है। ओके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 4 क्वेश्चन जो हमने ले लिए थे, ठीक है। बताइए क्या आप इन सभी क्वेश्चन से जो आज के हमने ये क्वेश्चन कराए हैं, क्या आपके क्लियर हैं? कोई डाउट तो नहीं है किसी भी भाई को? बताइए, किसी भी भाई हो या दोस्तों बहन हो, ठीक है। आप ये सोचोगे भाई ही बोले जा रहे हैं, हो सकता है बहन भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है दोस्तों। तो किसी भी भाई या बहन को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज दोस्तों हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। गर्मी ने हालत खराब कर रखी है, सच में विश्वास मानिए, बहुत गर्मी लग रही है दोस्तों, ठीक है। तो देखना, ये रहे हमारे चारों क्वेश्चन। सबसे पहले हमने आपको चैप्टर की सारी डिटेल समझा दी थी, उसके बाद ठीक है ये 4 क्वेश्चन भी बताए हैं, बड़े प्यार से, बड़े आराम से बताए हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी आपने, जो हमारी आज की क्लास है, इस सभी को आपने बहुत ही अच्छे से समझा है, ठीक है। और आपका कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो नोट भी कर लीजिएगा इन्हें। तो दोस्तों आज अपनी हम इस क्लास को बस अब यहीं विराम देना चाहेंगे और आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।